अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट चल रहा है। काफी लंबा चैप्टर, आप लोग भी थक गए होंगे सुन सुन के हर वक्त जब बात होती है चैप्टर 6 की। अच्छा, हमारे पास ना इसमें डोजेज फॉर्म के चैप्टर में 3 हिस्से थे। सबसे पहले हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म को कवर किया, उसके बाद हमने किया सॉलिड डोजेज फॉर्म। कल हमारा लास्ट टॉपिक था कोर्स फीस का, सॉलिड डोजेज फॉर्म का। आज हमारे पास सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म स्टार्ट हो गई है। अब आपको पता है सेमी का मतलब होता है ना तो वो सॉलिड है ना वो लिक्विड है, यानी कि वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। प्योर सॉलिड भी नहीं है, प्योर लिक्विड भी नहीं है, सेमी सॉलिड। यानी कि सेमी में सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया, दोनों चीजें एडअप हो गई, सेमी सॉलिड। 50-50 का रेशो कह सकते हैं। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बड़ा मजेदार टॉपिक है, ऑइंटमेंट्स। ठीक है, आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा लफ्ज ऑइंटमेंट, करीम, ऑइंटमेंट, करीम। ऑइंटमेंट को हम जरा उर्दू जबान में मरहम भी कहते हैं कि भाई ऑइंटमेंट लूं या करीम लूं। आपको इस कंसेप्ट को सबसे पहले क्लियर करने की जरूरत है कि हमें ऑइंटमेंट और करीम में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑइंटमेंट क्या चीज है, करीम क्या चीज है। ऑइंटमेंट से मुराद ये है कि ऑइंटमेंट के अंदर ऑयल की रेशो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू करीम। करीम के अंदर वाटर की रेशो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑयल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये आ गया कि ऑइंटमेंट ऑयली नेचर है, ओ से नजर आ रहा है ऑइंटमेंट, ओ से ऑयली नेचर। करीम है, करीम से क्या मतलब आ गया, इसमें वाटर की नेचर ज्यादा है, यानी कि वाटर। जैसे हम वैनिशिंग करीम यूज करते हैं, वैनिशिंग क्रीम सर्दियों में अपने गर्मियों में यूज करते हैं क्योंकि हमें पहले ऑयली नेचर नहीं चाहिए होती, लेकिन हम सर्दियों में कोल्ड क्रीम्स की तरफ चले जाते हैं क्योंकि हमें ऑयली क्रीम चाहिए, स्किन पे रेडनेस हो रही होती है या बहुत ड्राई स्किन हो जाती है, मॉइस्चर के लिए हमें कोल्ड क्रीम की जरूरत है। इसी तरह ऑइंटमेंट है, ऑइंटमेंट का भी ये रोल है। ऑइंटमेंट क्या होती है? सबसे पहली चीज तो ये दीज आर द सॉफ्ट, क्योंकि उसके अंदर ऑयल की नेचर आ गई है तो सबसे पहली बात तो ये वो नरम हो गई। इसके अलावा ग्रीजी, ग्रीजी का मतलब होता है यानी कि जैसे ग्रीस होती है साइकिल में हम लगाते हैं, उसका क्या मकसद होता है? उसको फ्लो में लाना। ग्रीसी का मतलब भी इसी तरह यही है कि ये रगड़ में फ्लो में लाने के लिए हमें सॉफ्ट ऑयली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। इसके अलावा अब क्या बात आ गई? सेमी सॉलिड, यानी कि 50% इसमें हमारे पास लिक्विड या वाटर कह सकते हो आप, और 50% सॉलिड। सॉलिड में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑयल। दोनों चीज आ जाएंगी, यानी कि ये हमारे पास किस में आ गई प्रिपरेशन में? ऑयल। इंटेंडेड फॉर ऑरल एप्लीकेशन ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मोस्टली ये कहां पर यूज हो रही है? स्किन में यूज हो रही है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज की जा रही है। तो अब आपको सब पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर किसकी रेशो ज्यादा है? ऑयल की रेशो हाई है। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल यानी कि जो पानी है वो ऑयल के अंदर है, यानी कि ऑयल ज्यादा था, पानी उसके अंदर चला गया, तो ये क्या हो गया? वाटर इन ऑयल। एक होता है ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल जो है वो पानी के अंदर है, यानी कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा थी और ऑयल की क्वांटिटी कम थी। जो ऑयल इन वाटर है वो हमारे पास करीम्स में चला जाएगा, और जो हमारे पास वाटर इन ऑयल है वो हमारे पास ऑइंटमेंट्स में चला जाएगा। तो क्लास ये हमारे पास था कंसेप्ट इसका कि सॉफ्ट ग्रेवी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ठीक है, इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि हमारे पास ये कहां पर यूज हो रही है? स्किन के ऊपर यूज हो रही है टॉपिकली, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज हो रही है ऑइंटमेंट। अच्छा, अब हमारे पास ना इसमें दो चीजें आ गई हैं। अब हम ऑइंटमेंट को थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। ऑइंटमेंट में दो चीजें आ गई हैं, यानी कि इसकी टाइप्स, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट और नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट। अब मेडिकेटेड का मतलब आपके जहन में फौरन आ जाता है कि मेडिकेटेड से मुराद है मेडिसिन ऐड होगी, और नॉन मेडिकेटेड का मतलब है मेडिसिन ऐड नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन मेडिकेटेड में भी यहाँ पर मेडिसिन ऐड है। पहले हम मेडिकेटेड को देख लेते हैं। इट कंटेन मेडिकेमेंट्स। मेडिकेमेंट्स क्या है? मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन से क्या मुराद है आपका? एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आपको सबसे पहले जो इसके अंदर एपीआई ऐड हो रहा है, डिसॉल्व, सस्पेंडेड और इमल्सिफाइंग बेस। ठीक है, एक तो इसके अंदर सबसे पहली कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे को डिसॉल्व कर सके। इसके अलावा इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट होता है, और लास्ट नंबर पर हमारे पास इमल्सिफाइंग बेस है, क्योंकि ये बेस ही सबसे पहली चीज है जो ऑइंटमेंट को तरतीब में लाएगी। इमल्सिफाइंग बेस क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर ऑयल की कंडीशन ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है। आपको ये बात पता है, हमने इमल्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि ऑयल और वाटर आपस में इजीली मिक्स नहीं होता, हमें उन दोनों को मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको अंदर इमल्सिफाइंग बेस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड से मुराद ये है कि यूज्ड एज अ व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन।
ठीक है। अब व्हीकल का मतलब क्या है? व्हीकल जैसे आप गाड़ी है, बाइक है, व्हीकल है, ये आपके लिए आसानी पैदा करती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर जो व्हीकल है वो क्या है हमारे पास ये नॉन ऑर्डिनल में है, इसको हम व्हीकल के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम अपना जो प्रोसेस है या अपनी जो फॉर्मुलेशन है उसको कंप्लीट कर सके, उसको बना सके। और इमोलियंट है, इसके अलावा उसकी नेचर इमोलियंट होनी चाहिए। एंड प्रोटेक्टिव एक्शन ऑन द स्किन, ठीक है, सॉफ्टनेस के साथ साथ वो आपकी स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन भी दे, एक लेयर आ जाए। जैसे मैंने कहा सर्दियों में स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, व्हाइटनेस नजर आ रही होती है, आपको पता लग रहा होता है यार मेरी स्किन कितनी रफ की तरफ जा रही है, तो आप क्या करते हैं फौरन एक कोल्ड क्रीम या ऑइंटमेंट वगैरह को यूज करना स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस से निकलकर किसकी तरफ चल जाए, ऑयली नेचर की तरफ चल जाए, या स्मूथ हो जाए, या मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग हो जाए। तो हमारे पास क्लास ये ऑइंटमेंट का टॉपिक था, इसमें हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके अलावा इसकी टाइप्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी बेसिस है और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।